हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज द टॉपिक नेम? The topic name is graphical representation of motion. Means we will represent the motion through graphs. So you know there are so many terms, so many things in motion, so many terms. So we have only two types of graph in our syllabus in class 9. These two types are first is distance time graph, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ST ग्राफ। शॉर्ट में लिखने के ST ग्राफ या DT ग्राफ भी लिख सकते हैं, कभी कभी डिस्टेंस भी लिखते हैं D के लिए। दूसरा हमारे सिलेबस में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको लिखते हैं शॉर्ट में VT ग्राफ। बच्चों ऐसा नहीं है कि केवल दो ही तरह के ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस और टाइम। ग्राफ तो बहुत तरह के होते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ भी होता है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होता है, बहुत तरह के ग्राफ होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही तरह के ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग दो ही तरह के ग्राफ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बहुत तरह के, अलग अलग तरह के। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी, बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये वाला ग्राफ कब ड्रॉ करेंगे हम लोग? ग्राफ जब बॉडी रेस्ट में है। तो हमें सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्टेंस और टाइम के बीच, जब बॉडी रेस्ट में है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ ए बॉडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो इसका मीनिंग क्या है? बॉडी इज एट रेस्ट मीनिंग ये है, सपोज ये कोई एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे क्या है, कोई एक ट्री है रोड की साइड में, और यहाँ पे कोई कार खड़ी हुई है, सड़क पे कोई कार खड़ी हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कार रेस्ट में? कब पता चलेगा कार रेस्ट में? इसका मतलब है यदि कार एक जगह खड़ी है और मूव नहीं कर रही है तो कार रेस्ट में। अब इस चीज़ का पता कैसे चलेगा? हमारे पास एक ही मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन को कंपेयर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, घड़ी लेंगे। घड़ी में आप लोगों को पता है टाइम आता है, तो भाई हमने चेक करना शुरू किया घड़ी में कि भाई अभी इसकी पोजीशन ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 0 है, इसकी पोजीशन रेडी 1 2 3, इसकी पोजीशन 3 है, 4 5 6। ये बहुत सारे डिस्टेंस हमने मार्क लगा दिए 1 1 करके। अब ये सब क्या है, मीटर में है, ये सब डिस्टेंसेस मार्क। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है 0। तो हमने देखा कि शुरू में जब हमने वॉच स्टार्ट की तो हमने देखा कि कार शुरू में, यानी कि शुरू में हमने एक तरफ क्या ले लिया, टाइम, फिर क्या ले लिया, डिस्टेंस। टाइम का हमारा यूनिट है सेकंड और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। ठीक है, यहाँ आप यूनिट भी लिख दोगे, टाइम सेकंड में और डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, अभी आपने देखा जब टाइम 0 था, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में, डिस्टेंस हमारा कितना था, देखिए 3 पे है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे कार हमारी 3 मीटर है रेफरेंस पॉइंट से, तो इसकी जो पोजीशन है टाइम 0 पे कितनी है 3 है, और यूनिट क्या है 3 मीटर रेफरेंस पॉइंट से, यानी पेड़ से 3 मीटर दूर खड़ी है कार। ठीक है, अब कार खड़ी है, रेस्ट में है। अभी 1 सेकंड के बाद हमने फिर से देखा, घड़ी ले ली, 1 सेकंड बाद देखा कार कहाँ है, भाई यहीं है जहाँ 3 मीटर पे खड़ी है, तो भाई 3 मीटर पे खड़ी, फिर से रीडिंग ले ली। फिर 1 सेकंड बाद एक रीडिंग ले ली, भाई कार कहाँ है, यही है कार, जहाँ खड़ी थी वहीं है। फिर 1 सेकंड बाद रीडिंग ले ली 3। इस तरह से आप कितनी भी रीडिंग ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जितनी भी रीडिंग आपके लिए पॉसिबल है ले लो। तो भाई कार जहाँ खड़ी थी यहीं खड़ी है, तो इसकी पोजीशन 3 है। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट। इसी चीज़ को तो कहते हैं बॉडी रेस्ट में है, ये जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है, तो देन बॉडी इज एट रेस्ट। अब भाई बॉडी रेस्ट में है, अब बॉडी रेस्ट में है, तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब मैं यही चीज़ है हमें समझने लायक, बाकी ये चीज़ तो ऑलरेडी पहले भी हम लोग पढ़ चुके। कब ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होता है ग्राफ पेपर। आप लोगों को पता है ऐसा ग्राफ पेपर आप लोगों के पास होता है, तो हम लोग भी ऐसे ही ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। अब बोर्ड पे तो संभव नहीं है ग्राफ पेपर बनाना, अगर मैं हाथ से बनाऊँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ग्राफ पेपर को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ टेप से। आप लोगों को भी ऐसे ही ग्राफ पे ही बनाना है, ग्राफ बिना ग्राफ के मत बनाना, आप लोग भी फिर गलती करोगे। ये मैंने ग्राफ पेपर एक चिपका दिया, ग्राफ पेपर को अच्छी तरह से पेस्ट कर देते बोर्ड में। ग्राफ पेपर आपका, अब हमें इसको ग्राफ को यहाँ लगाना है। तो हम लोग टाइम को तो लेंगे एक्स एक्सिस पे, टाइम को कहाँ पे लेंगे, एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस को लेंगे वाई एक्सिस पे। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन खींची, ये एक लाइन खींची, ये लाइन खींची मोटी नॉर्मल पेंसिल, आपको भी दिखाई दिख रही है नहीं। चलिए एक लाइन हमने यहाँ की, इसको भी मार्कर पेन से ही खींच देते हैं। ठीक है, 2 लाइन हमने खींच दी, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। अब हम लोग स्केल ले लेते हैं अपना। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, ये तो लेंगे हमारा ओरिजिन 0, ये वाला पॉइंट आ गया 1, ये आ गया 2, ये वाला आ गया 3, 4, 5, 6, कितने भी ले लो आप। इस साइड ले लो, डिस्टेंस क्या ले लो 1, 2, ये तो है टाइम, और टाइम का यूनिट क्या है सेकंड, और इस साइड है टाइम, इधर क्या ले लो, ऐसे ही ले लो निशान 3, 4, 5, 6, हमें तो 3 तक की जरूरत है पर जितना पॉसिबल है। ठीक है, इधर क्या ले लो डिस्टेंस, अब ये आप तो कॉपी में लिखोगे, मुझे यहाँ लिखना पड़ा डिस्टेंस मीटर में। ठीक है, ये अब हमें ये पॉइंट लगाने हैं, पॉइंट फ्लोट करने हैं। ये नॉर्मली आपको पता है, मैथ में भी आता है काफ़ी जगह। 0, 3 पहला पॉइंट क्या है 0, सॉरी एक पॉइंट तो हाँ 0, 3, 0 पे क्या है रीडिंग 3 है, ये आ गया, और 1 पे रीडिंग कितनी है 3, 2 पे रीडिंग कितनी देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 0, 3, 1, 3, 1 पे रीडिंग कितनी है 3, 2 पे कितनी है 3, एक थर्ड पॉइंट मिल गया 2, 3, नेक्स्ट क्या है 3, 3, ये 3, 3 यहाँ आ गई, फिर है 4, 3, 5, 3। इस तरह से जितने पॉइंट्स हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 सारे पॉइंट लगा दिए मैंने। नॉर्मली आप जानते हैं ग्राफ में आपने बहुत बार इस तरह के ग्राफ बनाए हैं, और फिर क्या करा, जितने पॉइंट हैं इनको कंबाइन करते हुए, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन आप कर दो, ये अब स्ट्रेट लाइन आ गई, तो हमारा ग्राफ बन गया। कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और किसका है ये, बॉडी इज एट रेस्ट, ऑलरेडी लिखा हुआ है बॉडी इज एट रेस्ट। ये हमारा एक ग्राफ बन गया। अब देखिए ग्राफ को एनालाइज करेंगे, तो आप देख रहे हो इसके अंदर जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल कहना काफी नहीं है, स्ट्रेट लाइन है पहली बात तो, दूसरी चीज जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। 2 चीज आप इसमें अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट टाइप का ग्राफ समझ लिया, अब सेकंड टाइप का ग्राफ समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ।
जो हमारा नेक्स्ट टाइप है ग्राफ का, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब हम जो ग्राफ बनाएंगे नेक्स्ट, वो बनाएंगे अब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ये वाला ग्राफ जो पिछले वाला ग्राफ था उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है तो हम लोगों को पहले यूनिफॉर्म मोशन पता होना चाहिए। तो बच्चों ऑलरेडी आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है? इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या डेफिनेशन है? इक्वल डिस्टेंसेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरी नहीं लिख रहा हूँ। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन है। सेम अगेन हमारा वही, हमने पेड़ ले लिया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये क्या है? 0 0, इसको हमने 0 मान दिया। इसके बाद हमने डिस्टेंसेस मेज़र किए, ओरिजिन से आगे डिस्टेंस मेज़र करनी शुरू कर दिए। ये सपोज़ हमारा 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 50 मीटर है। जैसे माइलस्टोन नहीं लगे होते क्या सड़क पे, ऐसे हम लोगों ने निशान मान लिए कि 10 मीटर पे डिस्टेंस है। और ये क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा क्योंकि स्ट्रेट रोड है। मीटर, स्ट्रेट रोड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो यहाँ पे कोई कार है हमारी, पिछली बार क्या थी? कार रेस्ट में थी, यानी जहाँ पे वो खड़ी थी बस वहीं खड़ी थी। अब मूव कर रही है, अब खड़ी नहीं है। तो अब हमने क्या देखा स्टार्टिंग में? सबसे पहले अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमें फिर एक क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज़ ये हमारी क्लॉक है, तो हम टाइम मेज़र करेंगे और एक इसका रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है इसका पोजीशन। दो चीज़ चाहिए हमें, पोजीशन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट एंड सेकंड थिंग टाइम। तो अब हमें चेक करना है कि ये मोशन में है या नहीं, और यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसा मोशन में है? ये यूनिफॉर्म में है, ठीक है, मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन में है। तो सबसे पहले हमने कहाँ देखा इसको, क्या ऑब्ज़र्व किया? दो चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे हम लोग। एक तो टाइम, टाइम का यूनिट ले लिया हमने यहाँ पे सेकंड, और दूसरा क्या मेज़र करेंगे? ऑब्ज़र्व करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हम का यूनिट ले लिया मीटर। हमने यहाँ देखा कि शुरू में कार बिल्कुल यही खड़ी थी, पेड़ के नीचे ही खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? पेड़ के नीचे ही। तो इसका क्या पोजीशन थी? 0 पे थी। और इसकी पोजीशन डिस्टेंस भी कितना था ओरिजिन से? 0 से 0 का डिस्टेंस 0 ही होगा ना, यहीं पे खड़ी थी 0 पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 0। अब हमने क्या देखा? 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, अब ये कार हमारी 0 से 10 पे आ जाती है। 1 सेकंड का टाइम लेती है और यहाँ से यहाँ आ जाती है। कितना टाइम लिया इसने? 1 सेकंड। और कितना चली है? 10 मीटर। कितना चल गई? 10 मीटर। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यदि 1 सेकंड में 10 मीटर चली है तो अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर चलेगी। अब इस बार हमने नेक्स्ट सेकंड ले लिया तो इस बार भी 10 मीटर ही चलेगी, तभी ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। तब हम लोगों ने, ये कार हमारी यहाँ पे आ गई, कार कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। तब हमने देखा 2 सेकंड, टाइम कितना हो गया हमारा? टोटल टाइम कितना हो गया? शुरू से देखेंगे टाइम, शुरू से अब तक का टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। और टोटल की कितना ट्रैवल कर गई? 20 मीटर ट्रैवल कर गई। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हम लोगों ने टाइम ले लिया। सबसे पहले क्या ले लिया? टाइम। टाइम ले लिया सेकंड में। इधर क्या ले लिया? डिस्टेंस। डिस्टेंस ले लिया मीटर में। जब 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था।
जब टाइम 1 सेकंड था तो डिस्टेंस था 10 मीटर, जब टाइम 2 सेकंड था डिस्टेंस था 20 मीटर। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी कार क्या हुआ हमारी यहाँ आ गई 30 पे आ गई, तो फिर 1 सेकंड का टाइम ओढ़ लिया, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम। अब यहाँ तक का टोटल टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड हो गया और टोटल डिस्टेंस होगी 30। तो आगे तो आप समझ ही सकते हो 40 और देन 50, ये तो आराम से समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना हो गया 40 और 5 सेकंड के बाद डिस्टेंस कितना हो गया 50, तो भाई टोटल डिस्टेंस 50 हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना और कोई बड़ा काम नहीं है, जैसे पिछले वाला ग्राफ बनाया था ऐसे ही ये वाला ग्राफ बनेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आराम से बनाते हैं ग्राफ, आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही जैसे मैंने पिछली बार ग्राफ पेपर लिया था उसी तरह से एक ग्राफ पेपर पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ग्राफ पेपर पे ही प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप लोग का ग्राफ फाइन नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा विदाउट ग्राफ पेपर। ये हम लोगों ने इसे पेस्ट कर दिया। तो हम लोग अब क्या करना है कि एक्स एक्सिस पे तो टाइम लेना है। हमने क्या किया, ये तो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ लेंगे हम लोग, टाइम। और ये हमारी वाई एक्सिस है, क्या है हमारी दूसरे वाली एक्सिस, वाई एक्सिस। मैथ में बहुत अच्छे से करते हैं आप सभी लोग, इसी ग्राफ बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं और सभी ने एक्स वाई ग्राफ बनाए हुए हैं मैथ के अंदर, कोई भी नई चीज़ नहीं है। ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। आई थिंक ये बात सबको पता है। सबसे पहले टाइम ले लेता मैं 5 तक जाना, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ग्राफ, आप छोटा बना लेना। अब इधर क्या ले लो, इधर ले लो आप 10 20, यहाँ ले लिया 30, यहाँ ले लिया 40 और ये ले लिया 50। आप स्केल थोड़ा छोटा ले लेना। अब पॉइंट लगा दो, मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि बोर्ड पे बना रहा हूँ आपको इजी दिखाई दे, आपको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट लगाओ 0 0 0 0, यहाँ कोऑर्डिनेट बैठेंगे इसके 0 0, ये वाला है पॉइंट 0 0। फिर अगला पॉइंट 1 और 10 है, ये हमारी 1 की लाइन है और ये 10, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया हमारा 1 और 10। सेकंड पॉइंट क्या है 3 और 30, 3 हमारा ये है, 3 की लाइन ये वाली है, 30 यहाँ तक गया। सबको बताना है ये चीज़ें तो सबको पता है। 2 और एक पॉइंट छूट गया बीच में 220, ये वाला पॉइंट रह गया। तो और ये वाला पॉइंट भी मैंने गलत लगा दिया, कुछ निशान मेरे गलत लग गए यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। ये 2 तो आएगा यहाँ पे और 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, ये दोबारा ही बनाना पड़ेगा पूरा ग्राफ, पूरा ग्राफ दोबारा ही बनाना पड़ेगा, गलती हो गया, कोई बात नहीं। इसके बैक साइड में भी ग्राफ है तो इसके बैक साइड में बना देता हूँ मैं ग्राफ। फिर से बना लेते हैं ग्राफ, मिस्टेक जो होगी है यहाँ पे। अगेन हम फिर से एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम, ये ले लिया हमने, ये ओरिजिन हमारा 0 0, ये हमारा 1, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3 और ये वाला पॉइंट 4। बस 4 तक ही लग पाएंगे पॉइंट इसमें, आप छोटा बना लेना 5 तक लग जाएगी। इधर ले लिया हमने कितना 10 20 30 40 और 50। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्या है 0 0 है, तो आप बताइए 0 0 पॉइंट आप कैसे लगाओगे।
पता है ना सबको ग्राफ में कैसे लगाते हैं, 0 0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0 0 होता है कोऑर्डिनेट, ये 0 0 हो गया, फिर 1 और 10, ये 1 और ये 10, ये वाला पॉइंट 1 और 10, फिर कितना हो गया 2 और 20, ये 2 और ये 20, ये क्या 330, ये 3 और ये 30, ये यहाँ आ जाएगा पॉइंट, फिर 440, ये 4 और ये 40 वाला पॉइंट, ये लाइन गई और ये इधर से आ गई, ये 40 हो गया। चाहो तो कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो आप ऐसे, यहाँ पे 1 10 2 20 3 30 4 40, इस तरह करके लिख लेना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है। तो स्केल देखेंगे स्ट्रेट लाइन मारेंगे, पहले चेक कर लो, ऐसा नहीं कि सीधा मिला दो। देखो मेरे तो आ रहे हैं सारे एक ही लाइन पे, मैंने अच्छे से चेक कर लिया, सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं। आपको भी दिखाई दे रहा होगा एक ही पॉइंट लाइन पे आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो अभी एक लाइन पे आ रहे हैं तो एक लाइन खींच देता हूँ मैं, रेड कलर से खींच रहा हूँ लाइन ताकि अलग कलर से दिखाई दे। ये हमारा ग्राफ आ गया। तो अब इसका ग्राफ है कैसा, सिंपल सा इसका आंसर है। ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और ये देखो स्ट्रेट लाइन तो रेस्ट के ग्राफ में भी थी, बट ये पैरेलल नहीं थी। वहाँ पे क्या था, पैरेलल थी टाइम एक्सिस के। वहाँ पे रेस्ट के ग्राफ में क्या था, ये टाइम था और ये क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस डी से लिख लो, एस से लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारी पैरेलल थी टाइम एक्सिस के। यहाँ पे ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इंक्लाइंड, क्या लिखेंगे इसको, इंक्लाइंड एट सम एंगल विद टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ ना ये कुछ एंगल बना रही है, इंक्लाइंड एट सम एंगल विद टाइम एक्सिस। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आ गया। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, रेस्ट का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। डिफरेंस क्या है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है रेस्ट वाला, और ये वाला टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम इसी ग्राफ को और अच्छे से एनालाइज करेंगे। अभी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसको और एनालाइज करेंगे अभी। तो हमें अब स्लोप ऑफ द ग्राफ समझना है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ग्राफ की जो हमारी लाइन है उसके ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लेंगे, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ग्राफ के लिए चूज़ कर लिया और यहाँ से 2 परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए। ये वाले आप डॉटेड लाइन से देख सकते हो परपेंडिकुलर, और 2 परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। पॉइंट आप पूरे ग्राफ पे कहीं भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमने एक इस वाले पॉइंट से ले दिया और एक थर्ड वाले पॉइंट से। पॉइंट को मैं ब्लैक कर देता हूँ, रेड से ब्लैक कर दिया, आपको पता चल जाएगा पॉइंट अलग है, कौन कौन से पॉइंट है। तो इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट, तो हमें अब स्लोप ऑफ द ग्राफ समझना है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ग्राफ की जो हमारी लाइन है उसके ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लेंगे, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ग्राफ के लिए चूज़ कर लिया और यहाँ से 2 परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए। ये वाले आप डॉटेड लाइन से देख सकते हो परपेंडिकुलर, और 2 परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। पॉइंट आप पूरे ग्राफ पे कहीं भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमने एक इस वाले पॉइंट से ले दिया और एक थर्ड वाले पॉइंट से। पॉइंट को मैं ब्लैक कर देता हूँ, रेड से ब्लैक कर दिया, आपको पता चल जाएगा पॉइंट अलग है, कौन कौन से पॉइंट है। तो इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे आप, इस वाली लाइन को और आप डॉटेड ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। रेड कलर से शो कर देता हूँ मैं पूरे ट्रायंगल को, इजी हो जाएगा समझना। ये वाला जो ट्रायंगल है देख लीजिए, एक ट्रायंगल बन गया।
इस तरह से पहले एक ट्रायंगल बना लेना है। इसको हम लोगों ने ट्रायंगल को नाम दे दिया ABC, ठीक है। अब हम लोगों को स्लोप क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो हमें स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे निकलेगा, स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप आपका जो निकलेगा वो निकलेगा BC अपॉन AC, यानी जितनी BC की लेंथ है अपॉन AC की लेंथ। अब BC की लेंथ, जितनी BC की लेंथ है इतनी ये वाली लेंथ BC के बराबर है नहीं, तो इस वाली लेंथ को निकाल सकते हो 30 - 10। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 30 - 10। और इधर यूनिट क्या है, ये क्या था, इधर डिस्टेंस है, इधर क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम लोग मीटर में मेज़र कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया मीटर। और इधर क्या है हमारा टाइम है जिसको हम सेकंड में मेज़र कर रहे हैं। तो अब ये वाला गैप देख लीजिए 3 - 1, यहाँ का गैप कितना आ गया 3 - 1, और इसका यूनिट है सेकंड। तो ये कितना रह गया 20, और ये रह गया 2, और डिवाइड करा तो 10 आया। यूनिट अपने आप यही निकल के आ रहा है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड आ गई। स्लोप ही हमारा क्या है, स्पीड है, स्लोप से ही स्पीड आएगी, ठीक है भाई। और देख लीजिए ये वाला जो BC है वो डिस्टेंस है। स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या नहीं होता, उसी को हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे स्लोप से हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट करना सीखा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना के इस तरह से स्लोप के हेल्प से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक कैलकुलेशन है जो हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ पे कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे स्पीड कैलकुलेट करेंगे, वहाँ थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमें और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझने हैं। तो अभी हमारे सिलेबस में कई सारे ग्राफ हैं, धीरे धीरे सारे ग्राफ आपके कंप्लीट हो जाएंगे।